हर कॉलेज में एक छोटी सी स्टूडेंट बॉडी होती है जिसका नाम होता है स्टूडेंट काउंसिल। इंस्टेड ऑफ एकेडमिक्स मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज स्टूडेंट काउंसिल के अंदर होती है। आई टोटली बिलीव कि अगर आपकी एक कॉलेज लाइफ को आपको एनहांस करना है, कलरफुल बनाना है ना, तो स्टूडेंट काउंसिल उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और वो कैसे करती है वो आज हमें बताएंगे आदिल। आदिल इज सर्विंग एज द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट काउंसिल ऑफ गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। कैसे हो आदिल आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ आदिल। वेरी एक्साइटेड टू होस्ट यू टुडे। लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्सेशन कि अभी अभी काउंसिल का स्ट्रक्चर इस साल से चेंज हुआ है कुछ, तो उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली काउंसिल का स्ट्रक्चर जब चेंज हुआ है, पहले काउंसिल आपको एक कोर टीम रहती थी हमारी, उसके बाद 26-25 क्लब्स रहते थे। बट अब जो स्ट्रक्चर चेंज हुआ हमारा, अब 5 स्कूल्स आ गई हमारे पास और उन 5 स्कूल्स की डिफरेंट डिफरेंट कोर टीम है और उसके अंदर उस स्कूल के हिसाब से हमने क्लब्स बनाए। तो उसमें आपको इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ह्यूमैनिटीज है, लॉ डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट एंड साइंसेस, और वहाँ पर सारे प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। और जो प्रेसिडेंट्स हैं वो एज अ सेंट्रल कोर टीम लीड करते हैं। ओके। और सेंट्रल क्लब्स हैं हमारे पास जो पहले से चलते आ रही हैं, और उसी हिसाब से हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वेरियस क्लब्स बनाए। सबको मतलब इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज वगैरह मिल गई है। इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज ऐसे नहीं बोल सकते, मतलब कि जो प्रेसिडेंट्स डिपार्टमेंट वाइज है वही सेंट्रल कोर में ही है, एक ही पोजीशन एक ही पोजीशन ही है वहाँ पर वो जाकर के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट्स बन जाते हैं। बट डिपार्टमेंटल वाइज दे आर द प्रेसिडेंट ऑफ देयर स्कूल्स। बट स्टिल आदिल, लास्ट 10 साल से तो एक जो हायरार्की हमारे पास चल रही थी कि जो स्टूडेंट्स रहते हैं फर्स्ट ईयर में, जो मेंबर्स रहते हैं बेसिकली, सेकंड ईयर में वी हैव कोऑर्डिनेटर्स और थर्ड ईयर में क्लब हेड और फोर्थ ईयर में 6 से 7 टॉप बंदे जो फिर पूरा मैनेज करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम थी जो अब वो चेंज हो गया, और इस वाले स्ट्रक्चर के क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं? पहले स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जो रिप्रेजेंटेटिव है ऊपर वो एक ही डिपार्टमेंट से जा रहे हैं। ओके। बीटेक के हैं, बीटेक जैसे हमारे कॉलेज में बीटेक के ज्यादा बच्चे हैं तो वही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर जाकर के। जैसे हर साल कोर में 3-4 बंदे बन जा रहे हैं बीटेक डिपार्टमेंट के। बट अब ऐसा हो रहा है कि इंडिविजुअली हर एक स्कूल से एक लीडर जा रहा है। ओके। ये बेनिफिट है। तो हर एक स्कूल हमारा कवर हो रहा है, हर एक डिपार्टमेंट कवर हो रहा है। ठीक है। तो उससे काउंसिल में डाइवर्सिटी आ रही है, ज्यादा एंगेजमेंट हो रहा है, बच्चे ज्यादा आ पा रहे हैं, उसकी वजह से डीन्स फैकल्टी मेंबर्स ज्यादा इंटरैक्ट कर पा रही है स्टूडेंट काउंसिल से, ज्यादा उनका हेल्प ले पा रही है इवेंट्स कराने में, दूसरी एक्टिविटीज कराने में। आई बिलीव अब सबको चांस मिल रहा है कि आप वो कर सकते हो अपने। आदिल, अभी के हॉट टॉपिक पे बात करते हैं। गलगोटियाज की जो नई बिल्डिंग बनी है, तो आपको कैसे लगी वो बिल्डिंग? दैट इज अमेजिंग। जब आप घुसे तो? जब मैं घुसा आई वाज जस्ट व्हाट इज दिस, ये है क्या? इतनी बड़ी लाइब्रेरी ओके आई हैवंट सीन इन माय एंटायर लाइफ। इतनी बड़ी और इतनी खूबसूरत है। वहाँ पे जस्ट आप बैठ रहे हो, यू आर फीलिंग दैट आई एम जस्ट सिटिंग इन अ 5-स्टार लाइब्रेरी। मैंने आपकी डीपी देखी थी ऑरेंज कलर Yes, I was sitting like this. चश्मा लगा के प्रॉपर। तो वो क्या है, मतलब और अच्छे से बताओ। वो भी लाइब्रेरी का ही पार्ट है। वहाँ पे सारे बुक्स रखे हुए हैं। आप वहाँ पर आराम से जाके बुक वगैरह पढ़ सकते हो। आप नहीं भी तो वहाँ पे कम से कम 600-700 की कैपेसिटी है उस लाइब्रेरी। अच्छा, लोगों की। 600-700 और with aesthetic है, that photographs and all that is amazing. ओके। इंफ्रा वगैरह जैसे आप घुसे that is totally like NTU, ये सारी चीजें उसमें। ओके। खाली लाइब्रेरी है या फिर और भी क्या क्या चीजें? और भी एक्टिव लर्निंग क्लासेस है वहाँ पर। और जैसे स्टूडेंट्स, अब एक्टिव लर्निंग क्लासेस में अप्रॉक्स 90 to 100 स्टूडेंट बैठ सकते हैं। और एक्टिव लर्निंग फ्यूचर लर्निंग का बहुत बड़ा एक पार्ट है। पहले टीचर्स आकर के आपको एक्सप्लेन करते हैं चीजें, अब बच्चे खुद से डिस्कस करते हैं उस एक्टिव लर्निंग में। टीचर्स को उतने ज्यादा फोकस नहीं डालना पड़ता है बच्चों को जस्ट टॉपिक दे दिया जाता है कि दिस इज योर टॉपिक फॉर द नेक्स्ट डे। उसके बाद आपको इस पे आकर के डिस्कशन करने हैं और स्क्रीनिंग वगैरह होने लगती है। एक्टिव लर्निंग की जो भी टेक्नोलॉजी है उस पे वो अपने आप डिस्प्ले पे सारी आपकी खामियां निकालने लगती है कि आपके डिस्कशन में कहाँ गलती आ रही नहीं आ रही। ओके। आई बिलीव जैसे हम स्टार्टिंग से कहते आते थे कि सेल्फ लर्निंग जो रहता है, सेल्फ स्टडी जो होता है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो शायद इस पूरे इसका स्केल का ऑब्जेक्टिव ही वो है कि टॉपिक दे दिया और खुद आप पढ़ो, खुद आप इंटरेस्ट डालो। अगर आप पढ़ के नहीं होगा तो। आदिल, जो अभी जो मैंने वीडियोस वगैरह भी बनाई थी, जब मैं देख रहा था कि
गलगोटियास की क्लासेस में वो राउंड टेबल्स आ चुकी है, बट हर कॉलेज और स्कूल्स में तो ऐसे 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 करके क्लासेस रहती है, तो वो जो नया इन्होंने स्ट्रक्चर लाया है वो कैसा है? दैट इज द एक्टिव लर्निंग स्ट्रक्चर। वहाँ पे आप ग्रुप बना करके बैठो, आपको ग्रुप को टॉपिक दिया जा रहा है। ओके, दिस इज योर टॉपिक। आपका वो 6 का 7 का ग्रुप बना हुआ है और वहाँ पे आप डिस्कशन कर रहे हो। जस्ट टीचर विल कम, दैट ग्रुप, ये टॉपिक है, मास कम्युनिकेशन है हमारा, क्रिटिकल थिंकिंग सब्जेक्ट है। अच्छा, क्रिटिकल थिंकिंग में कुछ भी टॉपिक है, वो टॉपिक आ गया। फिल्म स्टडीज है, मिसोसी आ गया ना, दैट ग्रुप एक्सप्लेन मिसोसी। तो वो उस हिसाब से चीजें चलती हैं, ऐसे वर्क करेगा ग्रुप वाइज करके ना। या तो आदिल, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो गलगोटियास का स्टूडेंट काउंसिल है वो कैसे वर्क करता है, एक उसकी हायरार्की अब नई वाली एक प्रिसाइज फॉर्म में बता दो जो अब सबको समझ आ जाए इजीली। अब अगर मैं फर्स्ट ईयर में आऊंगा तो स्टूडेंट काउंसिल कैसे एक्ट करेगी मेरे को, और मेरे को क्या हायरार्की ऊपर दिखेगी? स्टूडेंट काउंसिल जैसे एक्ट कर रही थी वो वैसे ही एक्ट करेगी। आपको पहले साल में वॉलंटियर बनना पड़ेगा, दूसरे साल में you will be the coordinator, okay, then you will be the club head in the third year, then you will have to face a big competition, then only you can go to the core team. अच्छा, if you want to be the president of the central core team, you have to work really hard. अगर आप बीटेक से हो तो there is lot of competitions. आपको अगर आप क्लब हेड बनकर ही आप वहां पर जाओगे, that is fixed. You can't just go like a lateral entry वाला सीधा, ओके, गॉट इट। आपको क्लब हेड बन के ही जाना पड़ेगा। अगर आप सेंट्रल कोर में जा रहे हो, पहले आप सेंट्रल कोर में सीधे चले जा रहे थे, ठीक है, बट अब आपकी जो कोर टीम, डिपार्टमेंटल कोर टीम बनेगी, जर्नी डिपार्टमेंटल कोर टीम बनेगी। उसमें से हर एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू होके दिए 7 बंदे हैं डिपार्टमेंटल कोर में, और कौन प्रेसिडेंट के लायक है, कौन वाइस प्रेसिडेंट के लायक है, उस हिसाब से वो चीजें जाएंगी। हर डिपार्टमेंट का ऐसे ही चलेगा। ओके, ठीक है। आदिल, why Adil is the right president for Galgotia Student Council? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग मैन। मैंने 4 साल काउंसिल में बहुत बेहतरीन तरीके से निकाले। मुझे एक नया क्लब मिला था, मेरे हाथ में नया क्लब दिया गया था, स्टूडियो डी। नहीं, गलगोटियास डांस क्रू। ओके, स्टूडियो डी गलगोटियास कॉलेज का था। ओके, गॉट इट, ठीक है। गलगोटियास डांस क्रू। फर्स्टली आई वाज द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग टीम। फर्स्ट ईयर से डिकोड करते हुए चलते हैं। फर्स्ट ईयर से, ओके, फर्स्ट ईयर से डिकोड करते हुए चलते हैं। जैसे मैं कॉलेज में आया था, आई वाज नेशनल लेवल पावर लिफ्टर एंड आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, सीतामढ़ी। इट्स अ वेरी रूरल एरिया, तो मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप था, मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता था। दैट्स व्हाई आई टुक मास कम्युनिकेशन कोर्स। तो धीरे धीरे फर्स्ट में फ्रेशर्स ऑडिशंस वगैरह में गया, वहाँ पे मुझे टाइटल नहीं मिला क्योंकि मेरी लाइन थोड़ी अजीब सी हो गई थी। आई हैव नॉट केम हियर टू कम्पीट, आई हैव केम हियर टू रूल। अच्छा, तो क्या था वो सिनेरियो, कैसे? कुछ नहीं था, टॉप 20 का सिलेक्शन हुआ था, तो टॉप 10 में मैं पहुंचा। उसके बाद क्वेश्चन आंसर राउंड्स वगैरह हुए, जजेस बैठे हुए थे पैनल पे, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। लगता भी है शायद आपके पोस्चर से, आपके फेस कट वगैरह से ना शाहरुख खान का। yes, तो मैंने शाहरुख खान के इंटरव्यूज देखता रहता हूँ, हमेशा देखता रहता हूँ। जब डीमोटिवेट होता है मैं उसके इंटरव्यूज देखना शुरू करता हूँ। तो उसकी एक लाइन थी, आई हैव नॉट केम हियर टू कम्पीट, आई हैव केम हियर टू रूल। अच्छा, वो आपने फ्रेशर्स पे बोली? फ्रेशर्स पे बोली। जजेस भाई, इतना ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? अच्छा, दैट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग पार्ट भाई, कि इतना बड़ा स्टार बोला, मैंने बोल दिया तो क्या हो गया? ओके, तो हो गया, उसके बाद खत्म। तो अब जैसे स्टूडेंट काउंसिल का ना एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, ठीक है। दे सेलेक्ट न्यू फेसेस। जैसे अब क्लब ऑडिशंस होते हैं तो वो नए फेसेस को सेलेक्ट करते हैं, ओके, कि ये ज्यादा फेमस है यूनिवर्सिटी में, जिससे मैं अपने क्लब में ले लूं। अच्छा, तो मार्केटिंग वाज द क्लब इस पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि मार्केटिंग उसको करनी है इवेंट्स की, तो फेस वैल्यू मैटर्स अ लॉट। ओके, गेटिंग यू, ठीक है। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने मुझे लिया मार्केटिंग में, क्योंकि आपको उस टाइम तक सब जान गए थे कि मतलब इसने ऐसे बोला है। तो मार्केटिंग मेरा पहला क्लब था। धीरे धीरे उसमें मैंने सीखा चीजें, बात करना लोगों से, पिचिंग वगैरह करने जाता था क्लासेस में, इवेंट्स के, तो ये सारी चीजें होती रहती थी। उसके बाद आई लेफ्ट मार्केटिंग, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आई वाज वेरी फोकस्ड ऑन माय स्टडीज। स्टार्टिंग से मैं ज्यादा एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करता था। आई वाज नेशनल लेवल पावर लिफ्टर, तो मैं स्पोर्ट्स में ही ज्यादातर रहा हूँ। तो धीरे धीरे मेरे को एकेडमिक्स पे ही फोकस करना था। तो देन निकुंज सर एंड अक्षत सर, फॉर्मल, दे बोथ वे द फॉर्मल प्रेसिडेंट्स, वो मेरे पास आए। दे टोल्ड दैट कि आदिल, वी आर फॉर्मिंग अ न्यू डांस क्लब। जब आप सेकंड ईयर में थे, यू हैव टू लीड इट। मैं बोला ओके, नो इश्यूज। फिर धीरे धीरे आई वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ गलगोटियास डांस क्रू। फिर धीरे धीरे करके हमने डांसर्स जोड़े। सेकेंड ईयर में कुछ डांसर्स हो पाए, फिर थर्ड ईयर में जाकर के मैं क्लब हेड बना।
उसके बाद हमने 4-5 इवेंट्स में इंटर कॉलेज इवेंट्स में ट्रॉफीज भी जीत करके आए। अच्छा, नाइस। उसके बाद फिर धीरे धीरे मैंने अपने टेन्योर में 4 इवेंट्स कराए थे। हाँ, मैं इसके बारे में पूछने वाला था। ओके, 4-5 इवेंट्स कराए थे मैंने। कौन से कोई इवेंट का नाम? बैटल ऑफ फीट कराए थे। उसके बाद टेक्नो बीट कराया था मैंने, जो कि डिपार्टमेंटल इवेंट था। बैटल ऑफ फीट भी आपको डिपार्टमेंटल इवेंट था। उसके बाद यूनिफेस्ट में हमने 2 डांस कॉम्पिटिशन्स करवाए। उसके बाद हमने एक इंटर कॉलेज भी कंपटीशन कराया था। वो थोड़ा सा क्या उसके खराब सा हो गया। तो ये सारे इवेंट्स कराए थे। और लास्टली हमें जैसे हर साल हम कुछ नए क्लब्स बनाते हैं। जैसे अभी हमने इस बार बनाया है सस्टेनेबल गोल क्लब। ये क्या करता है? गलगोटियास का सस्टेनेबल गोल क्लब। यस। ये क्या करता है? GSS, गलगोटिया सस्टेनेबल सोसाइटी। यस, ये आपको जितने भी सस्टेनेबल गोल्स हैं उन पे वो टारगेट करके उस पे काम करता है। अभी जैसे लास्ट ईयर हमने किया था वर्ल्ड इन्वायरमेंटल समिट, जिसमें हमने 10,000 प्लांटेशंस किए थे। नाइस। इस बार हम वर्ल्ड इन्वायरमेंटल समिट 2.0 करा रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है 15,000 प्लांटेशन का। ओके, दैट्स रियली तो नाइस। ये सस्टेनेबल 4-5 सस्टेनेबल गोल्स को टारगेट करती है और उस पे इवेंट्स कराती है रेगुलर बेसिस पे। ओके, ये क्लब को भी बने हुए जस्ट 1 से 1.5 महीने ही हुए। तो इसी हिसाब से हर साल कुछ नए क्लब्स बनते हैं। तो मेरे टेन्योर में मेरा नया क्लब था और आपको अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको लीड करने की। और सेकंड ईयर में आदिल आपने चारों इवेंट्स करवाए थे? नहीं, थर्ड ईयर में करवाए। जब आप सेकंड ईयर में तो क्लब हमारा फॉर्म होना शुरू हुआ था, बच्चे थोड़े कम थे। बिल्कुल, राइट। तो हमें मेरे क्लब को जब फेलिसिटेशन हुआ था हमारे काउंसिल का, तो उसमें इमर्जिंग क्लब ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। दैट्स रियली नाइस। ओके। एंड देन फिर थर्ड ईयर I gave the interview and all. I become the vice president. After one month, Dhruv sir told that we are changing the structure. Okay. After that, interviews went again, and then I became the president. तो गलगोटियास के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का कैसा ऑरा होता है? मतलब क्यों इस पोजीशन के लिए सब लोग बहुत ज्यादा ईगरली ट्राई करते हैं? ऑरा इन द सेंस, वो ध्रुव सर की वजह से ऑरा बन जाता है उसका। और बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन, एक पावर होल्ड करना स्टूडेंट बॉडी का, जो कि 40,000 स्टूडेंट्स को लीड कर रही है, इस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, वो एक अपने आप पोजीशन का ऑरा है, वो इंसान का ऑरा है, पोजीशन का ऑरा है। बहुत ऐसे कम लीडर हो पाते हैं जो अपना एक ऑरा बना करके जाते हैं। राइट। तो आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके लीड करने का तरीका, सबका अपना अपना एक अलग विजन होता है, अपना अपना एक तरीका होता है। अब मेरा एक विजन है कि आप एकेडमिक्स को ज्यादा फोकस करोगे, एकेडमिक्स आपका फोकस रहेगा, तब खुद ब खुद एक्सेल कर जाओगे हर चीजों में, क्रिएटिविटी खुद आ जाएगी। ओके, इस ईयर में स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट का ऐसा है कि आपको स्टूडेंट्स को शुड परफॉर्म वेल इन देयर एकेडमिक्स टू। अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे नहीं है तो आप सेंट्रल कोर टीम में भी नहीं जा सकते। ओके, आपको आपका बैक नहीं होने चाहिए, अच्छा, आपके डिपार्ट्स नहीं होने चाहिए। ओके, नाइस। तो कोई सीजीपीए परसेंटेज भी है? नो, दैट डजंट मैटर। सीजीपीए परसेंटेज मैटर नहीं करता। आपके पास क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपके पास स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, आपके पास लीड करने का तरीका होना चाहिए, आपको पिचिंग आनी चाहिए, आपको बोलने आना चाहिए, हाउ यू इंटरेक्ट द पीपल्स, हाउ यू जस्ट कीप द पीपल इन योर हैंड्स। आप कैसे बच्चों से बात कर रहे हो, उनको कैसे रुझान दे रहे हो कि आप काउंसिल में आ रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। करेक्ट। आदिल, कोई मिस हैपनिंग होती है तो जब आप कैसे टेक केयर करते हो ड्यूरिंग इवेंट या ड्यूरिंग कोई भी क्लब फॉर्मिंग्स वगैरह में? कैसे उन चैलेंजेस को फेस करते हो या फिर क्या-क्या कुछ प्रॉब्लम्स में? अब कुछ भी प्रॉब्लम्स जब एट अ टाइम आती तो उस टाइम तो कोर टीम ही रहती है उसको रिजॉल्व करने के लिए। बट अगर कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती है तो उसके लिए हम एक फॉर्मली मीटिंग अरेंज कराते हैं। जिस किसी भी क्लब में दिक्कत हो रही है तो पूरी कोर टीम की एक मीटिंग बैठती है, उसके बाद क्लब हेड्स आते हैं, फिर हम डिस्कशन करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया, देन वी पास द रिजल्ट। वी जस्ट डोंट कि मेरा मन में आया जो मैं कर दिया। वी हैव अ टोटल कोर टीम और सबका एक इक्वल डिसीजन रहता है, अनबायस्ड डिसीजन रहता है किसी को भी लेकर के, फिर हम उस डिसीजन पे आगे बढ़ते हैं। अगले साल जब आप किसी को प्रेसिडेंट बनाओगे स्टूडेंट काउंसिल का गलगोटियास के, तो उसमें क्या-क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? उसमें स्पीकिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, उसके पास क्रिएटिविटी थोड़ा डिटेल में, हाँ, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस होगा जो भी देख रहा होगा, जो भी अप्लाई करने वाला होगा कि क्या बताते हैं आदिल भैया। बहुत सारे बच्चे हैं, तो मुझे भी प्रेसिडेंट बनना है। हाँ, तो सारे बच्चे, मैंने भी यही बोला था। अच्छा, I will tell you a guy. हाँ, he is the club head of Galgotias campus influencer. मैं जब आया था तो मेरा ये मोटिव था कि मुझे कोऑर्डिनेटर क्लब हेड बनना है, उसके बाद मैं आगे सोचूं। He was the guy just coming to me. आदिल से प्रेसिडेंट कैसे बनते हैं? अच्छा, तो अभी राइट नाउ इज इनटू, he is the club head of Galgotias campus influencer. ओके। तो क्या लगता है आपको, क्या क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होने चाहिए उस इंसान में? आपके पास पर्सनालिटी होनी चाहिए, वैसे आपका अटायर अच्छा होना चाहिए,
आपको आपके बोलने का तरीका, आपके पास क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है आज की डेट में। क्रिएटिविटी आपकी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। आपके पास पता होना चाहिए कि काउंसिल की हायरार्की क्या है, काउंसिल कैसे चलती है, आपको टैकल, आपके पास पेशेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट काउंसिल में। आपके पास पेशेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज जल्दी घबराना, अरे यार मुझसे नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो पा रहा, वो आपको रात का नींद गायब करना पड़ेगा, सब कुछ आपको करना पड़ेगा, एज वेल एज एकेडमिक्स। यस, आपके एकेडमिक्स भी थोड़े डिस्टर्ब होंगे, पर आपको उसका हैंडल करना पड़ेगा। तो बस अब जब धीरे धीरे आप उस क्लब हेड कोऑर्डिनेटर वाले पोजीशन में जाते हो, तो आप उसको खुद ब खुद अडैप्ट करना शुरू कर देते हो उस पोजीशन को, कि हाँ भाई मैं ये कर रहा हूँ। ओके, गेटिंग यू। और वो प्रेसिडेंट का पोजीशन सबको मिलना, वो क्लब हेड जब मेहनत करता है तभी उसको समझ में आता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बिल्कुल। और लोग को दिखना शुरू हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट बनने वाला है। हाँ, लोगों को दिखना चलो जाता है। आदिल, थोड़ी और बात करते हैं कि एक फ्रेशर स्टूडेंट का, जो गलगोटियास के जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जब वो कॉलेज में आते हैं तो उनको स्टूडेंट काउंसिल क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है? स्टूडेंट काउंसिल उनको एक अलग फेस वैल्यू देती है उनकी क्लास में। सबसे पहली बात, जब वो क्लास में वेरी इंपॉर्टेंट फेस वैल्यू देती है, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, ये ठीक है। जैसे बहुत सारे बच्चे किताब में ही बंद होकर के अपनी जिंदगी गायब कर देते हैं, अपनी कॉलेज लाइफ खत्म कर देते हैं। तो स्टूडेंट काउंसिल जब उनको एक अलग फेस वैल्यू देती है, उनको अपॉर्चुनिटी देती है कि वो एक्सेल करे हर एक फील्ड में। अभी भी जैसे फ्रेशर्स है, तो जब भी हमारा ऑफिशियल फर्स्ट मीट होता है हर एक क्लब्स का, तो उसमें कोर टीम को बुलाया जाता है, राइट। तो मेरा हमेशा यही मोटिव रहा कि आप सारे क्लब को एक्सप्लोर करो। दिस इज योर फर्स्ट ईयर। बिल्कुल मैंने भी खुद सेम भाई, मैंने भी क्लब एक्सप्लोर सेम, बिल्कुल सेम। फर्स्ट ईयर इज लाइक कि हर क्लब्स को एक्सप्लोर करो, ठीक है। स्टूडेंट काउंसिल ये एक्सप्लोर कराएगी आपको अच्छे से, हर एक फील्ड में आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आपको कनेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आई एम डूइंग अ पॉडकास्ट राइट नाउ विद यू जस्ट बिकॉज़ ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। नेटवर्क्स एंड कनेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने भी अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत सीखा है ये, राइट, जो आपको स्टूडेंट काउंसिल देती है। परफेक्ट, ठीक है। कनेक्शंस दे रही है आपको कि आप कैसे कर रहे हो काम, नहीं कर रहे हो। नाउ आई एम सिटिंग डूइंग अ पॉडकास्ट। आप 2 साल के बाद मैं आपसे मिलूंगा, आरव दिस इज माय स्टार्टअप, लेट्स डू अ पॉडकास्ट। या परफेक्ट। अगर फिर मैं क्लास में बंद होकर के रहता तो आई डोंट नो आरव गुप्ता डोंट नो। राइट, डेफिनेटली भाई। मतलब अगर आपको बुक्स से आगे निकलना है उसके बाद, तो स्टूडेंट काउंसिल इज द प्लेस फॉर यू। कि इन टर्म्स ऑफ आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, स्पॉन्सर्स पिच करने हैं, आपको कल्चरल एक्टिविटीज you want to explore in media, you want to explore in tech, you want to explore in literature societies, कुछ भी आपको करना, हमारे पास सब कुछ है। अब मेरे को लगता है ये जो सब कुछ हमने बताया ना, इतनी सारी फील्ड वेराइटीज, क्लब्स जिनको बोलेंगे, इन सबको अलग अलग करके सिंगल डिफरेंशिएट करते हैं आदिल। बट उससे पहले मैं पूछना चाहता हूँ कि ध्रुव सर कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं स्टूडेंट काउंसिल के साथ? ध्रुव सर इज अ नेक्स्ट लेवल पर्सनालिटी। ध्रुव सर स्टूडेंट काउंसिल के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में रहते हैं। देयर इज नो बैरियर बिटवीन दैट कि आई हैव टू गो to this person, then they will send to this person, then I will go to Dhruv sir. वो directly coordinate करते हैं आपसे। I have a number, I have contact number Dhruv sir. I just text sir, we need this help. Approved. Go ahead. Do it. Even भाई मतलब I am also fascinated कि वो अपना नंबर इतना सर्कुलेट कर देते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को नॉर्मली भी कोई भी क्वेरी रेज करनी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो he can directly message to Dhruv sir या फिर he can directly mail to Dhruv sir regarding the queries। और वो एक अगर genuine process रहता है, जेन्युइन क्वेरी रहती है, वो जरूर रिजॉल्व करते हैं। अरे वो बहुत ज्यादा एक्टिव। आई हैवंट सीन अ सीईओ ऑफ अ यूनिवर्सिटी टू बी एक्टिव। इतना एक्टिव मैंने कहीं का सीईओ नहीं देखा। एग्जैक्टली। इवन माय फादर इज रनिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल इन बिहार। आई हैवंट सीन हिम विद दिस मच एक्टिव। राइट। He's daily coming from very Gurgaon to Greater Noida, just focusing on students. सब कुछ वो खुद से करते हैं। एग्जैक्टली यार, मतलब आई बिलीव द पैशन ही हैज ना, माइट भी वो एक पर्सन रखकर सर्कुलेट कर देते हैं कि भाई मतलब आप स्टूडेंट का उनके के साथ कोऑर्डिनेट करो, बट मतलब ही इज द पर्सन जो खुद कोऑर्डिनेट। हाँ राइट, माइट बी ड्यू टू दी सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट कि जब वो खुद अपने हाथों से चीजें करते हैं, खुद आपको टास्क देते होंगे, तो दैट सेटिस्फैक्शन कि मैं बिल्कुल परफेक्टली दूंगा बिकॉज आई ओन दिस इंस्टीट्यूट, आई हैव द थिंग कि मेरे पास से सब कुछ जा रहा है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इवेंट्स या फिर आदिल आपको नई कुछ चीज, जैसे अभी वी वर टॉकिंग अराउंड सम ऑफ द इक्विपमेंट्स गोप्रो वगैरह, तो वो कैसे अप्रूव होती हैं चीजें वगैरह? वो हम हर क्लब्स की हर साल कोटेशंस बनती हैं, तो उस कोटेशन को हम बनाते हैं और देन आई प्रेजेंट टू ध्रुव सर, दिस इज द कोटेशन,
सर जस्ट वेरीफाई इट, ठीक है, ये साइन करते हैं, दैट इज अप्रूव्ड। जो भी मोस्ट ऑफ द जेन्युइन चीज होती है वो अप्रूव्ड हो जाती है। और मुझे कहीं भी दिक्कत आती है लीड करने में या कोई भी परेशानी आती है, मैं सीधा ध्रुव सर को टेक्स्ट करता हूँ, सर दिस इज द प्रॉब्लम सर। ओके ओके सर वो इतना माइक्रो मैनेज करते हैं सारी चीजें ना, जेन्युइनली। इवन इन माय केस आल्सो, इवन इन मल्टीपल केसेस मैंने देखा है लोगों को, इवन स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट्स भी करते हैं वो अपनी लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करके, राइट। आई डोंट थिंक सो कि और किसी यूनिवर्सिटी का सीईओ ऐसे करता होगा। और एक और है उनका, राइट और आप बहुत बड़ी चीज है, जब उनके पास आप खड़े हो गए ना, फील लाइक यस आई एम यार आपकी एनर्जी देखकर इट फील्स लाइक कि कितना अच्छा लगता होगा जब आप उनसे कोऑर्डिनेट करते होगे ना। बहुत बहुत अच्छा लगता है। जब आप पहली बार मिले थे तो कैसा लगा था? पहली बार तो मेरी हालत खराब थी भाई, मैं क्या बोलूंगा नहीं बोलूंगा। जब पहली बार मिलने गया, कम आदिल सिट, इतना अच्छे से क्या इतना चिल, इतना काम स्मूथ होके, इतने अच्छे से। हाँ मैंने बहुत सारा दोस्त से स्ट्रिक्ट है, बट जब उनके पास गए वो बात समझते हैं बच्चों की। ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सीईओ, अगर आप स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को लीड कर रहे हैं तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप बच्चों की बात सुनो, बच्चों को जानो कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इसीलिए यूनिवर्सिटी का इतना ग्रोथ यही एक रीजन है कि वो खुद माइक्रो मैनेज करते हैं, बहुत माइक्रो मैनेज करके रहते हैं। बच्चों की बात सुनना इज नॉट इजी भाई, जेन्युइनली इतने टेक्स्ट उनके पास आते होंगे, माइट भी कितने नंबरों से यूनिवर्सिटी। और मैं देखता हूँ कि सारे लोग बैठे हुए और वो स्टूडेंट काउंसिल को पहले प्रेफरेंस दे रहे हैं। वो लोग 4-5 घंटे से उनसे मिलने के लिए बैठे हुए और मैं 10 मिनट पहले पहुंचता हूँ, सर आदिल आया स्टूडेंट काउंसिल से, सेंड हिम इन, व्हाट इज द प्रॉब्लम आदिल, जस्ट सर दिस इज प्रॉब्लम। वो आइडिया देंगे, वो इम्प्लीमेंट करूंगा, प्रॉब्लम खत्म। वेरी सिंपल टास्क। मतलब माइट भी अगर ध्रुव सर किसी पीओसी को देंगे तो आप उनसे बोलोगे, फिर वो पीओसी अप्रूव्ड करवाएंगे वहां से, तो बहुत लूप्स में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बट ही इज द पर्सन हु नीड्स टू डायरेक्टली कॉन्टैक्ट। आदिल, गलगोटियास मैनेजमेंट टीम कैसे वर्क करती है? गलगोटियास मैनेजमेंट टीम इज अ पिलर ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। गलगोटियास मैनेजमेंट टीम आपके सारे इवेंट्स को मैनेज करती है। जैसे डेस्क रजिस्ट्रेशंस डेस्क हो गए उसको मैनेज करती है। आपके बैरिकेटिंग्स पे जितने भी वॉलंटियर्स हैं, आप बड़े बड़े इवेंट्स देखते हो, आप ब्लैक टी शर्ट्स में बच्चे खड़े रहते हैं, वो जीएमटी के बच्चे रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपका प्रोटेक्शन का सारे रिक्वायरमेंट्स पूरे करना वो ये करती है, गलगोटियास मैनेजमेंट टीम करती है। आपको आपके जो आर्टिस्ट आते हैं परफॉर्म करने, उनका टेक केयर करना, उनके सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, वो गलगोटियास मैनेजमेंट टीम करती है। आपकी सारी सिक्योरिटी को हैंडल गलगोटियास मैनेजमेंट टीम करती है। आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं, छोटे से छोटे बड़े से बड़े इवेंट्स, सब गलगोटियास मैनेजमेंट टीम। वेन्यू अलॉट करवाना फ्रॉम दी प्रो वाइस चांसलर, वो गलगोटियास मैनेजमेंट टीम करती है। आई बिलीव इस क्लब में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन रहता है ना, मोर देन 1000। ओके नाइस भाई। स्टेज मैनेजमेंट टीम ऑफ गलगोटियास कैसे वर्क करती है? स्टेज मैनेजमेंट टीम आपको जितने भी स्टेज के रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे प्रोडक्शन हो गए, वो आपको स्टेज मैनेजमेंट टीम देखती है। और जैसे हमारा फ्रेशर्स अभी गया तो मैंने टेक्स्ट किया स्टेज मैनेजमेंट टीम गेट को, नीड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रोडक्शन। तो जितने भी ट्रस्ट हो गए, लाइट्स हो गए, माइक, स्कॉट, केबल, बैकड्रॉप, स्क्रीन्स वगैरह, सबके साइजेस, बैरिकेटिंग्स के साइज, सब वो स्टेज मैनेजमेंट टीम करके देती है। ओके, आई बिलीव सारे टास्क डिवाइडेड है ना। वी हैव कैटेगरी दैट ऑन फील्ड, मीडिया टीम, कल्चरल टीम, टेक टीम, ऐसे हम सारी चीजों को डिवाइड करके रखे हैं। गलगोटियास की इवेंट्स के पोस्टर्स वगैरह कौन बनाता है? ग्राफिक्स। ओके, ग्राफिक्स हम हमारे सिर्फ इवेंट्स के ही नहीं, कोर टीम के पोस्टर्स, जितने भी क्लब हैंडल्स पे जितने भी पोस्टर्स जाते हैं, चाहे वो इवेंट्स के हो, आपको कोर टीम्स की हो, क्लब हेड्स के हो, सारे वो ग्राफिक्स ही बना करके देती है। ओके ओके। गलगोटियास का ऑनलाइन प्रमोशन टीम आपके जितने भी हैंडल्स हैं गलगोटियास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल के, वो सब वो हैंडल करती है। ओके, जितनी स्टोरी पोस्टिंग होती है वो कर रहे हैं, रील रेटिंग भी वो खुद से करते हैं, पोस्टिंग भी वो करते हैं, सारे क्लब्स की जितने भी पेज रहते हैं वो सब वो ही मैनेज करते हैं। ओके ओके। और मतलब कंटेंट वगैरह डिसाइड भी वही करते हैं मेजरली? कंटेंट वो डिसाइड, हाँ, आप जैसे हमारे पास और भी मीडिया टीम्स हैं तो वो अपने खुद के कंटेंट देते हैं। हमारा एक ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन मीडिया ग्रुप, तो जो वीपी ऑफ सोशल मीडिया वो उसको बेसिकली हैंडल करता है। ओके ओके। गलगोटियास का कैंप सर्कल
कैंप सर्कल इज द फेवरेट क्लब ऑफ ध्रुव सर। ओके। हाँ, वो उनका फेवरेट क्लब रहा है कैंप सर्कल। अभी भी हम उसी कैंप सर्कल के साथ ही काम कर रहे हैं। सारे बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, ध्रुव सर कैंप सर्कल के साथ रेगुलर बेसिस पे मेरे साथ काम कर रहे हैं। ओके ओके, तो इतना क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या होता है इसके अंदर? कैंप सर्कल आपकी स्टूडेंट काउंसिल को बेसिकली मुझे जहाँ तक लगता है वही दिखा रही है, प्रेजेंट कर रही है ऑनलाइन वे के थ्रू। वो आपके जितने भी फोटोग्राफ्स है इवेंट्स के, रील्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी शूट्स हैं, वो कैंप सर्कल ही देती है। और मैं आपको बता दूं कि कैंप सर्कल के बच्चे जो हैं वो अपने अपने फोटोग्राफी कंपनीज वगैरह लगा के रखे, वो वीडियो शूट्स करते, पेड शूट्स करते हैं, उनको सब इंटर्नशिप मिल रही है, सारी चीजें मिलती है वो कैंप सर्कल के बच्चे। कैंप सर्कल ध्रुव सर का फेवरेट क्लब है। नाइस नाइस। गलगोटियास का स्पॉन्सरशिप क्लब कैसे वर्क करता है? स्पॉन्सरशिप टीम आपके जितने भी इवेंट्स होते हैं उसके स्पॉन्सर को वो पिच करता है। ठीक है। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है, आपको अपने बिजनेस करने हैं, आपको अगर किसी मतलब कि ऐसा प्रोफेशनलिज्म लाइन में जाना है तो आपको स्पॉन्सरशिप ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। वो आपको पूरे प्रोफेशनलिज्म सिखाती है, आपको कैसे बात करना है, आपको कैसे रिप्रेजेंट करना है, आपको क्या कंटेंट बना करके ले जाना है, तो वो बहुत मैटर करता है। स्पॉन्सरशिप तो मेरा फेवरेट था। वेल, गलगोटियास का लिंगो फ्रीक्स कैसे वर्क करता है? लिंगो फ्रीक इज द लिटरेचर सोसाइटी फॉर क्लब ऑफ स्टूडेंट काउंसिल। वो जितनी भी स्टोरी पोस्टिंग होती है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ, जितनी भी स्टोरी पोस्टिंग होती है या फिर पोस्ट होते हैं वो सारे कंटेंट लिंगो फ्रीक्स देती है, कैप्शंस वगैरह देती है, और एंकरिंग वाला पार्ट लिंगो फ्रीक्स देखती है। आपको शायरी वगैरह हो गए, स्टोरी टेलिंग हो गई, ये सारे लिंगो फ्रीक्स करती है। नाइस। गलगोटियास का टेक्नो जैम क्लब। टेक्नो जैम इज बेसिकली द टेक क्लब, और जितने भी हैकाथॉन्स वगैरह होते हैं वो टेक्नो जैम कराती है हमारी। हमारा एक सीजन चलता आ रहा है एक डिस्ट्रिक्ट का, अब हम इस साल डिस्ट्रिक्ट 5.0 करवाएंगे, जो कि 4 साल से हम कराते आ रहे हैं। दिस ईयर वी आर प्लानिंग नासा स्पेस ऐप आल्सो। तो टेक्नो जैम बेसिक पूरा टेक क्लब है, वो हैकाथॉन, टैकाथॉन इस सब पे काम करता है। अभी एक गलगोटियास का बहुत ट्रेंडिंग क्लब चल रहा है, सेंटिलेशंस। इतने सारे अवार्ड्स जीत रहे हैं भाई। हाँ, सेंटिलेशंस, आई थिंक सो सेंटिलेशन इज द बेस्ट क्लब ऑफ गलगोटियास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल। उसने उसका जो ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर से और इस साल तक वो ट्रेमेंडस है। क्यों? वो बच्चों को उनकी डेडिकेशन ही अलग है। अभी उनका एग्जाम चल रहा है और वो 5 बजे से फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। राइट, ओके। वो बहुत ज्यादा, इतने इवेंट्स उन्होंने कर लिए, इतने इवेंट्स बाहर के, इतने इवेंट्स किए, उनको एक एक्सप्लोर मिल गया कि हमें कहाँ पर करना है और कहाँ पर नहीं करना है, कहाँ पर लैग करना है, कहाँ पर नहीं करना है, वो उनको बहुत अच्छे से पता है। ओके। गलगोटियास का एक्टर्स क्लब। एक्टर्स क्लब बेसिकली आपको एक्टिंग स्किल्स पे काम कराता है। ठीक है। थिएटर्स हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, आपको शॉर्ट फिल्म हो गए, इन सब पे एक्टर सब काम कराता है। बेसिकली आपको वो एक्सट्रोवर्ट बनाएगा, आपकी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारेगा, आपको डायलॉग डिलीवर करना है, ये सारी चीजें एक्टर सब आपको। नोट वेदा क्लब ऑफ गलगोटियास। नोट वेदा इज अ म्यूजिक सोसाइटी। जितनी भी परफॉर्मेंसेस होती है म्यूजिक्स की वो नोट वेदा कराती है। आपको फ्रेशर्स की परफॉर्मेंस हो गई, उसमें भी अलग अलग वेराइटीज के, क्लासिकल म्यूजिक अलग है, हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स हैं उसके, गिटार है हमारे पास। मतलब अगर किसी को सिंगिंग वगैरह में इंटरेस्ट हो तो उसको इसमें जाना चाहिए, उसको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए उससे पहले। चलो, आदिल का फेवरेट क्लब जीडीसी ऑफ गलगोटियास। यस, गलगोटियास डांस क्रू। गलगोटियास डांस क्रू बेसिकली आपको डांस जो होता है वो आपको सिखाते हैं। उसमें अलग अलग स्टाइल्स होते हैं, क्लासिकल हो गया, आपका जैज हो गया, हिप हॉप हो गया, कंटेम्परेरी हो गया, पॉपिंग, लॉकिंग, स्टंट्स, सब कुछ गलगोटियास डांस क्रू में कराया जाता है। ओके। ये जी पोस्ट क्या है गलगोटियास? जी पोस्ट इज द टाइप ऑफ अ जर्नलिज्म क्लब, यू कैन जस्ट डिफाइन इट लाइक अ जर्नलिज्म क्लब। आपको न्यूज़लेटर जितने हो गए इवेंट्स के वो जी पोस्ट कराती है, रिपोर्टिंग जी पोस्ट करती है, ब्रोशर्स होते हैं हमारे वो जी पोस्ट बनाती है। आपके जितने भी हमारी जो मैगजीन बनती है स्टूडेंट काउंसिल की वो जी पोस्ट बनाती है। ओके। तो जी पोस्ट इज जस्ट अ लाइक जर्नलिज्म क्लब। वो सारे रिपोर्ट्स, न्यूज़लेटर, मैगजीन, अब जैसे गलगोटिया से कोई न्यूज़ वगैरह बाहर जानी है तो वो भी हम अब शुरू कर दिया हमने कि हम जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके प्रेस रिलीज बना बना करके दे रहे हैं और वो उसको बाहर ले जा रहे हैं। गलगोटियास का मार्केटिंग क्लब भी बहुत यूजफुल है ना? मार्केटिंग क्लब इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर अ इंट्रोवर्ट गाय, तो आपको एक्सट्रोवर्ट बनाने में बहुत काम देगी मार्केटिंग। मेरा वो एक्सपीरियंस रहा। तो मार्केटिंग, जैसे हमारा कोई भी बड़ा बड़ा इवेंट होता है, फ्रेशर्स हुआ, यूनिफेस्ट आएगा, तो उसके फ्लैश मॉब,
वो सारी चीजें मार्केटिंग देखती है। बाहर यूनिवर्सिटी में जाकर के पिच करना, छोटे से छोटे इवेंट को, बड़े से बड़े इवेंट को, क्लास पिचिंग, ये सारी मार्केटिंग करती है। नाइस। काफिला क्लब ऑफ गलगोटियास, काफिला इज अ मेंटल हेल्थ सोसाइटी क्लब। काफिला क्लब ऑफ गलगोटियास कैसे वर्क करता है? काफिला आपको बेसिकली मेंटल हेल्थ पे काम कराता है। ठीक है। जैसे समवन इज बीइंग डिस्टर्ब विद प्रेशर्स, किसी को एंजाइटी का प्रॉब्लम है, किसी को टेंस है लाइफ में, तो वो काफिला जो है वो उस पे काम कराती है। वो इवेंट्स ऐसे कराती है जिसमें डिस्कशन होता है, बाहर से स्पीकर्स आते हैं, वो आपको बताते हैं चीजें कि यू हैव टू फेस दिस, मेंटल हेल्थ वगैरह के ऊपर ना। गलगोटियास कैंपस इन्फ्लुएंसर्स, गलगोटियास कैंपस इन्फ्लुएंसर बेसिकली इट्स अ न्यू क्लब। वो आपकी व्लॉगिंग कराती है, जितने भी इवेंट्स होते हैं उसकी व्लॉगिंग करती है, बेसिकली व्लॉग करती है, उसको पोस्ट करती है, उन बाइट्स लेती है वो बच्चों की। बेसिकली उनका काम व्लॉगिंग का ही रहता है। ओके ओके। फ्लैग क्लब ऑफ गलगोटियास, फ्लैग इज ई स्पोर्ट्स क्लब। वो गेम्स कराती है, पबजी, फ्री फायर, दैट, वो भी सारी जो चीजें चलती हैं वो उस पे काम करती है। आदिल, गलगोटियास के यूनिफेस्ट के बारे में बात करते हैं जो 2025 में होने वाला है। ओके, गलगोटियास यूनिफेस्ट इज द नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट फेस्ट। गलगोटियास यूनिफेस्ट ये एक चीज होती है कि वो हर एक प्रेसिडेंट का सपना रहता है उसको कराना। ओके ओके। अगर वो नहीं करा पाए तो ही इज द फेलियर प्रेसिडेंट, कोई फायदा नहीं होता फिर। यूनिफेस्ट आपको 2 दिन का होता है हमारा यूनिफेस्ट। ठीक है। उसमें हमारे जितने भी क्लब्स हैं 26 क्लब, उनके 2 इवेंट्स होते हैं। ठीक है। तो ये 2 दिन का हमारा फेस्ट होता है। दोनों दिन आर्टिस्ट परफॉर्म करते हैं, उससे पासेस रहते हैं हमारे। तो यूनिफेस्ट कराने के लिए हमें कम से कम नहीं भी तो 2 महीने का टाइम चाहिए। पूरा जीसीईटी और जियो, जियो दोनों मिलके करते हैं। 2 मंथ्स टाइम वी नीड। क्या क्या प्रिपरेशंस होती है और इस साल आप क्या क्या करवाना चाहते हो? अभी हमारा ब्रोशर्स तैयार हो रहा है यूनिफेस्ट का, थीम रिलीज करेंगे पहले हम। उसका कब होगा यूनिफेस्ट? अप्रैल अप्रॉक्स। ओके। किस टाइप का आर्टिस्ट आने वाला है इस बार गलगोटियास की यूनिफेस्ट में? डिसाइडेड दैट। ओके। लास्ट पहले हमारा थीम डिसाइड होगा। ठीक है। ध्रुव सर से अप्रूवल लेंगे, हम थीम डिसाइड करेंगे, उसके बाद उस थीम के अकॉर्डिंग हम आर्टिस्ट बुलाएंगे। ओके ओके। लास्ट ईयर हमारा विंटेज थीम था, इस ईयर फिर हम थीम तैयार करेंगे। कुछ सोच रखा है, कुछ प्लान्स हैं अभी या फिर? हाँ, इस बार प्लान तो है बॉलीवुड टाइप थोड़ा सा कराने का, क्योंकि लास्ट ईयर से विंटेज चल रहा है, तो इस टाइम थोड़ा सा अलग सा कराने का प्लानिंग है और कुछ अलग चीजें भी कराने की प्लानिंग। आदिल, मैं पूछना चाहता हूँ एज अ प्रेसिडेंट ऑफ गलगोटिया स्टूडेंट काउंसिल, आपने अपने इस टेन्योर में क्या क्या चीजें इम्प्रोवाइज करी है? एज अ न्यू प्रेसिडेंट मुझे एक टोटली न्यू स्ट्रक्चर मिला है। हाँ, वो अडॉप्ट करवाना और करना बहुत मुश्किल होगा। मुझे बहुत मेहनत लगी बच्चों को। और अब हम ज्यादातर डिपार्टमेंटल इवेंट्स है उस पे फोकस्ड कर रहे हैं। अब जैसे मेरा डिपार्टमेंट है मास कम्युनिकेशन का, उसमें अनद है हमारा फिल्म फेस्टिवल होता है, एलुमिनाई मीट्स करा रहे हैं अब हम ज्यादातर एलुमिनाई मीट्स पे फोकस है कि अब अलग अलग हो गई चीजें। तो पहले हम एक बड़ा सा एलुमिनाई मीट कराते थे और अब डिपार्टमेंट बट गए तो हम हर डिपार्टमेंट का एलुमिनाई मीट करा रहे हैं, तो उससे ज्यादा रीच कर रहे हैं। राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं अभी। उसके बाद मेरा ज्यादातर फोकस रहा है कि इंफॉर्मेटिव इवेंट्स कराने का। ओके। अभी गलगोटियास की एक नई टेक काउंसिल भी लॉन्च हुई है, तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है? Basically टेक काउंसिल इज द काउंसिल व्हिच वर्क्स ऑन द टेक क्लब्स। तो उसके लिए टेक्नोजैम तो था आदिल हमारे पास? यस, टेक्नोजैम था हमारे पास उसके लिए, बट ध्रुव सर का एक विजन था कि एक अलग टेक काउंसिल भी होनी चाहिए। तो उसके लिए एक अलग पूरी टेक काउंसिल ही बना दी ध्रुव सर ने, जिसमें अलग अलग टेक के वर्जन्स हैं। गूगल डेवलपर, वी हैव दैट रोबोटिक्स क्लब एज वेल एज मेरे को लगता है कि टेक की फील्ड ना आगे जाकर बहुत ग्रो करने वाली है। तो शायद टेक्नोजैम तो अच्छा काम करना था, बट ध्रुव सर माइट बी थॉट ऑफ कि इसको हम और एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि शायद एक क्लब के अंदर हम रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग, इतनी सारी चीजें। साइबर सिक्योरिटी क्लब आल्सो, हाँ, ओके, वी हैव रोबोटिक क्लब आल्सो, ओके ओके, वी हैव टेक्नोजैम। तो हमारे पास वो क्लब्स थे, बट ज्यादा भी हम, क्योंकि हमारे पास ई स्पोर्ट्स क्लब्स भी हैं, राइट, हमारे पास टेक्स कल्चरल भी है, मीडिया भी है। तो पहले से ही हम बहुत डाइवर्सिफाइड हैं के अंदर। हाँ। पहले से वी आर अ बिग काउंसिल, वी आर द नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट काउंसिल। तो पहले से ही हम एक बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। तो ध्रुव सर ने और भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए। स्पोर्ट्स काउंसिल है, टेक काउंसिल है, वी हैव IEEE which work on the entrepreneurship. We also have that entrepreneur club, we have the business club. तो
हमारे पास भी चीजें हैं, बट उसको भी सर ने डाइवर्सिफाइड कर दिया है। एक तो ना सिंटिलेशंस और दूसरा आदिल गलगोटियास की स्पोर्ट्स काउंसिल भी बहुत तेज ग्रो कर Sports रही council है, is मतलब always बहुत ही awesome. ज्यादा, मतलब बहुत हर ज्यादा। हर जगह जाकर जीत रही है। हर इवन जगह। हाँ, इवन राइट नाउ अभी गलगोटियास के 3 अर्जुना अवार्डीज Yes. वगैरह उनको प्राइज मिला है prize प्रेसिडेंट से, तो दैट्स ह्यूज मूवमेंट That's फॉर a huge गलगोटियास ना, बिल्कुल। We क्या are कहना also proud चाहोगे? about that. हम्म, ये यूनिवर्सिटी के बहुत एक अलग सा मूवमेंट है, प्रेस्टिजियस मूवमेंट है, movement बिल्कुल है। ये राइट। बहुत प्यारी चीज हुई यूनिवर्सिटी को लेकर। मैं तो किसी यूनिवर्सिटी को नहीं जानता जिसके स्टूडेंट्स ने या फिर जिसके लोगों ने अर्जुना अवार्ड तक जीता हो, राइट। वी आर जस्ट इन शॉक। हो हाँ, नाइस, एग्जैक्टली, वो बहुत ही बड़ी चीज है। और आई बिलीव जब वो लोग अभी यहाँ यूनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होगा ना उनके लिए। आदिल, पर्सनली आपके क्या प्लान्स है आगे के? मेरे अब हमारा जो कमिंग मंथ आ रहा है उस पे हम ज्यादातर टेक इवेंट्स पे फोकस करेंगे और इंटेलेक्चुअल इवेंट्स पे फोकस ये तो स्टूडेंट काउंसिल के प्लान्स हो गए, आपके पर्सनली? मेरे पर्सनल एक्चुअली आई वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन। ओके, मुझे पॉलिटिक्स करनी है। मुझे ऐसा ही एक बड़ा इंस्टीट्यूट खोलना है। आई वांट टू बिकम अ एजुकेशनिस्ट, जो मैं एकेडमिक्स पे ज्यादा बच्चों को एक्सेल करा पाऊँ। मेरे फादर का भी स्कूल है, तो मेरा यही पर्सपेक्टिव है कि मैं पॉलिटिक्स और एजुकेशन का एक मिक्सचर उसके लिए क्या करोगे अब आगे? आपके पास कोई रोड मैप है कुछ? हाँ, मेरे पास पहले से एक टैग आ गया। जब मैं दोस्त के पास गया था, मैंने उन्हें बताया था कि आई वांट टू बिकम अ पॉलिटिशियन एंड दिस टैग मैटर्स अ लॉट फॉर मी। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे पास पहले से एक स्टूडेंट काउंसिल का टैग है, दैट आई वाज द स्टूडेंट कि रिप्रेजेंटेटिव। आपने कॉलेज में ये चीजें कर रखी है एज अ लीडर। Yes, and I also have a family background. My uncle was minister in Bihar government. My grandfather was the first MLA. नाइस नाइस। तो ये सारी चीजें मेरी पहले से फैमिली में चलती आ रही हैं। दैट्स रियली नाइस आदिल, थैंक यू सो मच फॉर चैटिंग यार, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं एक चीज लास्ट पूछना चाहता हूँ, बेस्ट थिंग यू लाइक्ड इन गलगोटियास अभी तक? बेस्ट थिंग स्टूडेंट काउंसिल आई लाइक दिया। मैंने एडमिशन ही स्टूडेंट काउंसिल के लिए लिया था। ओके, आपको बनना ही प्रेसिडेंट था फर्स्ट ईयर से।